नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 26.5 साल है उनके हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बीटेक किया हुआ है सिविल में और इनको अभी नौकरी नहीं मिली, मिली थी वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, छोड़ दी, घर पे बैठे हैं, क्या करें, उससे टेंशन है। बाकी लाइफ में इनका कैसा रहेगा पूरा फ्यूचर वो पूछना चाहते हैं। मकान बना पाएंगे या नहीं, वो है इनके। ये सारे क्वेश्चंस है वो देखते हैं कि इनके हाथ में मिलते हैं। इसके अलावा इनका मूलांक 5 है। 5 किसी व्यक्ति का होता है मूलांक, यानी रूलिंग प्लेनेट उसका बुध होता है। और इसमें थोड़े से सूर्य के गुण भी होते हैं। ये लोग अच्छे मैनेजर बनते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यह इन्हें अच्छी तरीके से आता है। ये लोग कॉमर्स में, साइंस में अच्छा करते हैं। ये लोग नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में अगर एक बारी पड़ जाएं तो और पढ़ाई बीच में छोड़ दे तो फिर दोबारा पढ़ाई करने में इनका मन नहीं लगता। मूलांक 5 वालों को लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले अगर बुध कमजोर है तो कंफ्यूज रहेंगे, करें या ना करें। ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और इन लोगों के मूलांक 5 वालों के 5 या 6 साल इनके शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड इनका स्ट्रगल में जाता है सॉरी। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रहती है ये तरक्की करते हैं। मूलांक 5 की जो कंपैटिबिलिटी कहा जाए 1 और 6 से बहुत अच्छी बनती है, 7, 8, 9 से अच्छी नहीं बनती। इन लोगों को खाने पीने में अपनी आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। अगर रत्न पन्ना या पेरिडॉट रत्न पहनना चाहिए। इसके अलावा ये लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति नींद की प्रॉब्लम, अंगों में दर्द, तनाव, बदहजमी, नाक आंख की प्रॉब्लम इन्हें रहती रहती है। ये लोग अपनी भावनाएं की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। इन लोगों की याददाश्त शक्ति भी अच्छी होती है, व्यापार वाणिज्य में भी ये अच्छा करते हैं। ये लोग अपने ऑफिस में घर का इंटीरियर बदलते रहते हैं। यही कारण होता है कि ये लोग अपने विचारों को भी बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। मूलांक 5 वाले वही काम करना चाहते हैं जहां मेहनत कम और लेकिन कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करे। यानी इन्हें मेहनत कम करके ये सोचते हैं, मेहनती होने के बावजूद भी ये नेचर रहता है कि कंफर्टेबल जोन जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये मेहनत को आगे तक नहीं ले जाते। तो कंफर्टेबल जोन सबसे पहले ढूंढते रहते हैं। शिक्षा अच्छी रहती है, बार बार सोच बदलने के कारण। अगर मैंने बताया एक बार शिक्षा में कुछ रुकावट आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मैथ्स में, कॉमर्स में, बीकॉम, सीए, साइंस, मेडिकल में अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं, बोलने की कला में माहिर होते हैं। और ये लोग ज्योतिष में, पामिस्ट्री में भी रुचि रखते हैं। लकड़ी का फर्नीचर में अगर करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, उसमें अच्छा करते हैं। आयुर्वेद में, कंप्यूटर पार्ट्स में, वकील आदि बनते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ पैसा भी आता है। यात्राएं करना पसंद होता है, बदलाव पसंद करते हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की को सीखने का शौक रहता है, दोस्त जल्दी बनाते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक मित्रता रहती है। लव मैरिज में दिक्कत आती है, लेकिन इनकी जो सोचने की या जिसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी अच्छी होती है। ये तो इनका स्वभाव रहा। अब इनके हाथ का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली रेक्टेंगुलर है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। अब जब कभी भी ये देख रहे हैं यहाँ से यूं चला और यहाँ, ये लाइफ में देखो बढ़ती हुई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और उसके बाद ये यहाँ आना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु गुरु हमेशा ये आपको नीचे की ओर, यानी ये फॉर्मेशन जब भी होगी अच्छी होगी बढ़ती हुई उम्र में। ये यहाँ से ही शो कर रहा है व्यक्ति की लाइफ में तरक्की लिखी होगी। जब मैं यहाँ पर देख रहा था तब मुझे ये साफ इंडिकेशन हुआ कि राहु रेखाएं भी कम हैं और हाथ साफ सुथरा है। ठीक है, तो तरक्की तो जरूर है।
ठीक है। पहली बात, इस माउंट को ये स्पेस मिलेगा, पैसा भी होगा। ठीक है, जो इनका क्वेश्चन क्या मैं मकान बना पाऊंगा, ये टेंशन ले, शुरू में ही टेंशन ले लोगे तो आप कैसे चलेगा, होगा। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ स्क्वायर के निशान नहीं भी है तब भी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो चीजें आप लाइफ में, जो इनका क्वेश्चन था वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें छोटी उंगली, ये फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, आदमी को समझदार बनाती है, इंटेलिजेंट बनाती है, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी लाइफ में व्यापार, कम्युनिकेशन में अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी की समझ अच्छी होगी, पैसे को कैसे रोटेट करना है, कहाँ लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये उंगली अगर और इस उंगली में कहूँ तो लगभग दोनों में से एक हल्की सी मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मुझे दोनों ही बराबर लग रही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्की सी सूर्य की बड़ी है। इनिशिएटिव्स थोड़ा बहुत अगर कहें लाइफ में, बस उसी वही इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा तो दोनों बराबर ही चल रही हैं। आत्मविश्वास अगर कहूँ वो भी सही है। जब ये आड़ी रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति अपनी लाइफ में वो गुणों को कम करता रहता है। इसमें गुण के कमी आएगी, इसके यानी सूर्य के गुणों में भी, शनि के में भी और इसमें। तो इन ये सारी चीज़ें इसके गुणों में कुछ ना कुछ रुकावटों का ये भी शो करता है। आदमी अड़ियल किस्म का, यानी उसके माइंड में अगर कुछ चीज़ आ जाएगी तो वह किसी की सुनेगा नहीं, वो अपनी चलाएगा। ये एक नेचर यहाँ पर भी दिखाई देता हुआ चल रहा है। अंगूठा पहला, फर्स्ट फैलेंज, ये अगर नुकीला है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बताता है। इतना बड़ा अंगूठा व्यक्ति को बोलने की कला में माहिर करता है। व्यक्ति कन्विंस करता है किसी को, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को सामने रख सकता है, और वो रख कर उसको कोशिश करता है कि सामने वाले को मैं अपने तर्क से दूसरे को समझा पाऊं। ठीक है, तो ये एक अच्छा नेचर है। हल्का सा कोण ये बाहर निकला हुआ है, व्यक्ति डिप्लोमेटिक भी, वो थोड़े से गुण ये भी शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लोजअप ले लेता हूं और देखता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट में निकल के आ रही हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका ये बुध का पर्वत जो है ये डिस्टर्ब्ड है। अगर ये डिस्टर्ब्ड होगा तो आपको दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? आप मान के चलो एक फील्ड में हो और उस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल रही, तो डर सताएगा आपको कि मैं उस फील्ड में होते हुए भी किसी दूसरी फील्ड में जा रहा हूँ, पहली भावना। दूसरी भावना, सपोज मान के चलो आप जॉब कर रहे हो और आपको एक नौकरी मिल गई, आप नौकरी में काम कर रहे हो। अब आपको यही लगता रहेगा कि मैं इस नौकरी के लिए फिट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तो काम, मैं तो सिविल इंजीनियर हूं। अब मानो आपको ये लगता रहेगा मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं तो इस नौकरी के लिए था ही नहीं। ये जो मैं की भावना आ जाएगी, यार मैं इस लाइफ में यहाँ से कूद के यहाँ पर आया, अपनी प्रमोशन के लिए आया, अपने बेनिफिट के लिए आया। मैं की भावना कौन दे रहा है? यहाँ पर सूर्य दे रहा है। सूर्य कहता है नाम, सूर्य कहता है यश, सूर्य कहता है कीर्ति। ये कहता है कि आपको मैं लाइफ में ये सारी चीजें आपको ज्यादा चाहिए। वो इंडिकेशंस आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस देगा। अभी आप क्या कर रहे हो? यही सारी चीजें फेस कर रहे हो। किसकी वजह से फेस कर रहे हो? बुध, आपका रूलिंग प्लेनेट बुध, आपने बुध को कमजोर कर रखा है। अब वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप सोच रहे हो मुझे अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही तो मैं दूसरों में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे या क्या। लोगों की परवाह मत करो। आज आप अपने टाइम ऑफ पीरियड पे देखो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा कि मेरे को कहीं और बैंकिंग में जो है वह ऑफर मिल रहा है, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आपकी लाइफ आगे जाकर स्मूथ बन जाएगी। कुछ फॉर्मेशंस में आपके यव के जो निशान है माइंड लाइन पर है, जो डिस्टरबेंस देंगे शादी में भी और आपकी
नौकरी में भी। वो मैं आपको फ़ोन पे पूरा डिटेल समझा चुका हूँ। वो दिक्कत आपकी लाइफ में आएगी आएगी। तो आपका सबसे पहले ये डिस्टरबेंस है, आपको एलर्जी भी होगी, बॉडी में कहीं ना कहीं दाने भी निकलेंगे, एलर्जी भी रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्यों? क्योंकि बुध डिस्टर्ब्ड है। तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये कहेगा कि मुझको नाम चाहिए, मेरी पोस्ट चाहिए, मैंने जो काम कर रहा हूं उससे रिलेटेड मुझे पोस्ट नहीं मिल रही। तब छोड़ दोगे कुछ चीज़ें, नौकरी छोड़ भी सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि आपको जो सूर्य है वो डिस्टरबेंस देगा लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूँ, एक जीएम है, एक व्यक्ति सेल्स में, और वह व्यक्ति जब नौकरी कर रहा है उसे 50,000 रुपये मिलता है, पर लेकिन छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरी नौकरी पे जाता है, उसे अच्छी कंपनी मिलती है, 55,000 ऑफर करती है। ये कहते हैं सीनियर मैनेजर बनेंगे, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कहेगा मुझे जीएम चाहिए, 6 महीने घर बैठ जाएगा, नहीं मिल पाएगी, पर वहां काम नहीं करेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में सिविल इंजीनियर हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है उस फील्ड में, दूसरे में मिल रही है, अच्छी मिल रही है, करो और अपनी भावना निकाल दो कि मैं सिविल इंजीनियर हूं। तब आप क्या बन चुके हो? दूसरी फील्ड में आप अपने आप को बार बार ये कहते रहोगे कि मैं, तो सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं, वो भी छोड़ दोगे जॉब। सूर्य डिस्टर्ब्ड है, वो कहीं काम नहीं करने देगा, ज्यादा अहंकार ले आएगा सूर्य। क्यों? क्योंकि ये कमी है। सूर्य क्या कर रहा है? बुध के गुणों में कमी कर रहा है, और बुध अपने गुणों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं की भावना ज्यादा ला रहा है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप एक फील्ड में आ जाओ, जो आपने किया है एक तरफ, कहीं दोस्तों के साथ भी बैठो, हाँ कुछ नहीं होता, वो चीज को लेके ही मत आओ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं होता। ये कमी है, उस कमी को दूर करो, ठीक है। पर लेकिन इसका उपाय आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत देगी। इस पे ये रेखाएं देखो, यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ, एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी, फिर छोटी, ये नहीं होनी चाहिए थी। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन, वो ये रीजन है, ये देख रहे हो, ये बढ़ने नहीं देंगी आपको। ये है आपके यव के निशान। मैंने आपको स्पेशल फोन करके कहा था, ये आपकी इस लाइफ के बाद से आपके पास देखो ऑफर आ रहे थे शादियों के, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं इनसे कहा था, मैंने कहा कि क्या आपको इस वक्त नहीं आए? आ रहे हैं। क्यों? ये उसे इग्नोर कर रहे हैं। कोई उम्र बड़ी है किसी की, किसी का कुछ है, आगे जाकर और टेंशन है, बहुत आगे की उम्र में आपको फिर शादी करनी पड़ेगी। बेटर ये है, ये आगे आपको लाइफ में कहाँ कहाँ दिक्कत देगी, शादी में भी देगी, आपको जॉब में देगी, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जहाँ जॉब करोगे कहोगे कि यहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है, ये यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा है, आज मुझे फील्ड का काम दे दिया गया, मेरी इज्जत नहीं हो रही, मेरे को वो चीज़ नहीं। ये कौन दे रहा है? ये सारा माइंड लाइन पर है, यानी ये डिस्टरबेंस दे रही है आपको, और कुछ नहीं है कुछ नहीं उस कंपनी में। वो कंपनी सेम वैसे ही है, पर आपको ऐसा लगता है मेरे पे कंसंट्रेशन नहीं दिया जा रहा, मेरे पे वो नजर नहीं लगा के दे रहे, दूसरों पे ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको पूरा 100% आप कर ही नहीं रहे अपने काम को, तो आप इसलिए उस लेवल से नीचे आ रहे हो। आप सोचते हो मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड सेट ही नहीं है। चाह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ है, सामने कुछ है, डिस्टरबेंस माइंड दे रहा है, इसलिए आप अपना 100% नहीं लगा पाओगे। दूसरा सोचेगा ये व्यक्ति जो है उस लेवल का नहीं है, तो वो तब आपका जो है तरक्की नहीं होती, आपकी लेवल पर लोग आपको पूछते नहीं है। तो ये माइंड लाइन आपको डिस्टरबेंस देती रहेगी। कौन सी उम्र तक देती रहेगी? लगभग 34.5 साल तक। 34.5 साल तक आपकी लाइफ में ये दिक्कतें आती रहेंगी। तो बेटर ये है आप मैक्सिमम 27.5 साल तक आप शादी कर लें, उसके बाद ऊपर की एज में आपको शादी का ऑफर मिलेगा।
ठीक है, लगभग 36.5 और 37 साल में। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, वो आपके लिए दिक्कत आएगी। बाकी अगर मैं कहूँ यहाँ कोई और राहु रेखा है तो कोई नहीं है। ठीक है, ऑफ शूट आ रहा है लगभग 39.5 साल में। ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक ये रेखा आ रही है। ठीक है, ये राहु रेखा है, ये इम्पैक्ट देगी आपको लगभग 46.5 साल में। तो ये भी, उसके बाद कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। और अगर भाग्य रेखा पर बात करूं तो एक भाग्य रेखा पर आपका यहाँ पर 36 में, ठीक है, और उसके बाद एक 40 में यहाँ पर, और उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का हल्का है। यानी आपकी लाइफ में एक कैलकुलेशन निकाले तो 40-41 साल जो है वहाँ तक ही मैक्सिमम, और 36 के बाद अगर कहूँ तो कुछ है भी नहीं। तो बीच में आपका कहूँ तो भी आपका लाइन तो चेंज होगी, 36 के बाद आप फिर एक लाइन चेंज करोगे, फिर कुछ करोगे 36 के बाद, जो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से हटकर एक और जाओगे, फिर एक और जाओगे, फिर आपकी लाइफ शुरू से आखिर तक एक ही रहेगी। तो अभी जो आप सोच रहे हो शिफ्ट होना, हो सकते हो 36 साल तक आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर 36 साल के बाद फिर आप कुछ ना कुछ और सोचोगे, फिर आगे करोगे। तो ये आपकी लाइफ में है। और आपने कहा कि क्या मेरे हाथ में मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन, एक मकान बना सकता हूँ, एक क्या आप आगे भी बनाओगे? अगर किसी के हाथ में नुकसान ही नहीं है तो क्या वो अपना पैसों को जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। ठीक है, वो भी बनाओगे लाइफ में। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका इलाज आपने कैसे कैसे करना है। ठीक है, वो मैं फ़ोन पे आपको स्पेशल फीडबैक दिया था। शुक्र देख रहे हो कितना कमज़ोर है आपका। ठीक है, पहला आपका क्या कारण, ये डिस्टर्ब हुआ क्यों, मैं बुध का क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये सूर्य की वजह से था, पर ज़्यादा पोर्शन आपका यहाँ पहुँचा हुआ है, और जिसकी वजह से बुध भी डिस्टर्ब्ड हो गया। इतना आपको, आप यश और कीर्ति पर प्राप्त नहीं कर सकते अगर ओवर डेवलप्ड अगर सूर्य हो जाएगा तो। ठीक है ना, ये डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो नहीं कर सकते। और इस पर ध्यान से देखना, ये क्या फॉर्मेशन है, ये आपका सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा से एक ने काट दी लाइन, और उसके ऊपर भी देखो, इसने पैसा आपको कमा के देना था, पर लेकिन एक रेखा को इस रेखा ने काट देगी तो आपको ये सूर्य डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ये डिस्टरबेंस आपको पैदा करके देगा। तो ये भी समझो, इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। तो 3 उपाय आपके आ चुके हैं, पहला आपका बुध का, दूसरा सूर्य का, और तीसरा शुक्र का। तो ये क्या आपको नुकसान देगा? ये नुकसान देगा आपको, आप अपनी लाइफ में जैसे ऊंचाइयों पे जाओगे, तरक्की करोगे, पर टिक नहीं पाओगे, वहाँ से नीचे आ जाओगे। तो लाइफ में टिकना तो ज़रूरी है, स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है, तो वो तरक्की को रोकने का काम ये सूर्य पर्वत करता है। कोई सरकमस्टांसेस के कारण, कोई चापलूस के कारण, कोई ऐसा बॉस का चापलूस आ जाएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आपके काम बनेंगे ही नहीं, आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में रहेगा। सूर्य को पिता का दर्जा दिया जाता है। पिता और उससे, उनसे रिलेटेड जितने भी रिलेशन में होते हैं, रिलेटिव होते हैं, अगर आप उन्हें खुश रखोगे तो सूर्य मजबूत होता है। ठीक है, तो इसका भी उपाय, और ये लाइफ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, शनि, शनि भी अगर कहूँ, ये देखो डिस्टर्ब होता है, आलस लेके आएगा, आलसी बनाएगा। मैं बता चुका हूँ आपको, जिम ज्वाइन करना है और वो करना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मैं आपको फ़ोन करके सारी चीज़ें पहले बताई थी वीडियो बनाने से पहले कि आपका फीडबैक ये निकल के आ रहा है। तो आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा,
डेली रूटीन खराब नहीं करना, समय से खाना खाना है, समय से बासी चीज़ें नहीं खानी है। ये करोगे, ये इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है। हल्का सा ये डिस्टर्ब है। ये अगर डिस्टर्ब रहेगा, पति पत्नी के रिलेशंस को में खटपट खटपट बनी रहेगी लाइफ में, जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इंडिकेट करते रहेंगे। तो इस ये जो है ये सही नहीं होता। इसका उपाय देखो, मैं क्या कहूँ, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े 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 आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। अभी छोटी उम्र है, आप कर लोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट निकलेगा। ठीक है, ये करते चलो, क्योंकि पैसा कमाने में भी ये बहुत सहायक होता है, ये और ये। ठीक है, तो ये लाइफ में आपको करना होगा। अंदरूनी मंगल आपका अच्छा है, ये आपको रोग से लड़ने की शक्ति देता है, पर लेकिन यहाँ पर कमज़ोर है। ये इसे इफेक्ट कर सकता है या इसे इफेक्ट कर, एसिडिटी दे सकता है, पेट खराब कर सकता है, या जो है लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, ये सारा दे सकता है। यहाँ पर आपको धमनियों की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स दे सकता है। इसके अलावा जो है बीपी या शुगर। तो इन सब से बचाव के लिए अभी से तैयारी कर लो। जो मैंने जिम बोला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, आपने उन सब को चीज़ों को ध्यान रखो तो दिक्कत नहीं आएगी। पर लेकिन अगर ये स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में इतनी जल्दी बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। अगर ये वीक होता तो लगती। ठीक है, बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रांग बनता है, साहसी होता है, हिम्मत से हर स्थिति का सामना करता है, अपने तक सीमित बात रखता है। ठीक है, और किसी का चंद्र स्ट्रांग है तो व्यक्ति को पानी से इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके हाथ में एक रेखा वाया लासिविया लाइन भी है, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी भी एक व्यसन, चाहे वह पान मसाला हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी आदत जरूर रहेगी। वो 1 2 3 घंटे काम करेगा और वह उसके बगैर रह नहीं पाएगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर थोड़ी देर के लिए करेगा। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके साथ रहेंगी, अभी नहीं है, आगे बनेगी, पर लेकिन आदत आपके लाइफ में रहेगी। ये इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इस पर्वत की, गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर ऊपर की एज पे ये रेखाएं आपको तरक्की, किस सेंस में, पैसों के, पैसे आपके पास होंगे, मल्टीपल इनकम आपकी रहेगी ऊपर की एज में आफ्टर 50। ये इंडिकेशन यहां से दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा जब कभी भी यहां से निकलती है, बीच के एरिया से, कहां से, गुरु के, तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं। यानी इनके असूल, अपने असूल बना के चलते हैं व्यक्ति, और सोचते हैं कि मैंने अपने उन असूलों को तोड़ना नहीं। क्योंकि गुरु गुरु अपने आप में व्यक्ति को डिसिप्लिन बनाना सिखाता है। ठीक है, पर आपका शनि कमजोर है, ये उसको गुणों में कमी लाएगा, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां पर एक चीज निकल के आई, वो यही निकल के आई कि ये हृदय रेखा बताती किस चीज को है, भावनाओं को बताएगी। आपकी आपकी भावनाएं किससे, समाज से, परिवार से, परिवार में कैसे आपने अपने आप को रखना है, पिता से कैसे बात करनी है, बीवी से कैसे करनी है, बहन से, भाई से कैसे करनी है, समाज में दोस्तों से कैसे करनी है। तो वहां पर इस चीज को रिप्रेजेंट करती है हृदय रेखा। और वह अगर गुरु पर्वत पे चली जाती है तो वो इंडिकेट करती है कि गुरु अपने गुण दे रहा है। कौन से, अच्छे गुण, सेंटर में गई है, अच्छे गुण, आदर्शवादी, सीधापन व्यक्ति को लाइफ में देगा, कुछ असूल बनाएगा वह, और वह उन असूलों को तोड़ेगा नहीं। यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहाँ रहेगा, जहां काम करोगे, अपना निष्ठा के साथ आप काम करोगे और तरक्की करना चाहोगे। पर लेकिन ये नेचर घर पर आकर परेशानी का कारण बन जाएगा, हर्ट करेंगे आप।
आप सबको हुक्म चलाना जो है वह आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा और वहां दिक्कत देगा। ठीक है, जब ये रेखा नीचे की ओर होती है तो फ्रस्ट्रेशन भी देती है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, गुस्सा भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर देख रही है पहले हिस्से पे मंगल के, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में मंगल को बांटा जाता है, पहला फ्रस्ट्रेशन का, दूसरा गुस्सा का, तीसरा एंगर का। ठीक है, तो इस चीज को वो देख रही है, तो ये भी सही साइन नहीं होता। अब बात करते हैं कि जब ये रेखा यहां तक जाती है तो क्या देती है। ये आपको बहुत चीज देगी, सरकारी लाभ भी देगी, या ससुराल पैसे वाला देती है, यानी आपका जो घर होगा जहां शादी होगी वह अमीर लोगों के यहाँ पर होगी, और फूडी नेचर देती है। ठीक है, और आपको तरक्की भी जीवन में यही रेखा कराती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी माइंड लाइन के। माइंड लाइन इतनी सीधी, यानी व्यक्ति इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ना, ये उसकी नेचर का एक हिस्सा बना हुआ है। व्यक्ति इसी माइंड लाइन से पैसा भी कमाता है। ठीक है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बनने वाला ये फॉग आपको और इंटेलिजेंट बनाता है। इतनी बड़ी भाग्य, इतनी बड़ी माइंड लाइन, वो भी स्ट्रेट माइंड लाइन, पैसा कमाने में बहुत सहायक होती है। इंटेलिजेंट होते हैं लोग, ऐसे लोग। ठीक है, बात करें, ये निकली, ये यहां तक गई, ये क्या इंडिकेट दे रही है? देखो ध्यान से समझना, ये देखो कि हल्की ये यहां जा रही है, और एक हल्की सी ये हल्की बढ़ रही है। जब ये बाहर की तरफ चंद्र की तरफ जाती है, आपको अपने नेटिव विलेज जहां आप पैदा हुए हो वहां पर रहोगे, नौकरी करोगे, सब कुछ करोगे, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। आप अपनी लाइफ में जितना दूर रहोगे, अब जहां आपका जन्म हुआ है, आप सक्सेस, चंद्र के इस पोर्शन तक या तो दूर 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या आप विदेश, दोनों काम में ही सक्सेस आपको मिलेगी। वो आपने डिसाइड करना है अपॉर्चुनिटी में। पर यहां पर ये दोनों का, अपने घर में जहां जन्म हुआ वहीं पर आप नौकरी कर रहे हो, नहीं मिलेगा आपको, तरक्की नहीं मिलेगी, चाहे आप 20 साल कर लो। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आपकी यूनियन लाइन चेक करी थी, वो सही है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़े बहुत हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ ना कुछ जो दिक्कत है वो थोड़ी सी शो होती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरे हाथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसमें क्या चीज़ निकल के आ रहा है। देखो, इसको मैं बता चुका हूँ, ये आपको तंग करेगी, बहुत तंग करेगी आपको। सोचोगे कि मैं सही काम कर रहा हूँ, डिसीजन कर रहा हूँ, शादी के बाद वो प्रॉब्लम देगी, बहुत प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जितना ये यव के निशान छोटे छोटे होंगे, उतने उतने महीने, उतने उतने सालों के लिए आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बेटर यही है जो मैंने आपको बताया था, आप वो करते रहो, कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। ठीक है ना, हाथ से लिखने की कोशिश करो, जितना आप हाथ से लिखोगे, जैसे कोई एक नॉवल है, 500 पेज का नॉवल है, उसे जो है आप 30 पेज में कैसे समराइज कर सकते हो, वो आपने हाथ से लिखना है। आपने क्या करना है, जिम, पूरे दिन की जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो आपकी जॉब में आएगी, वो फ्रस्ट्रेशन रात को जिम ज्वाइन करो, वो निकाल दो अच्छी एक्सरसाइज करके। अब क्या होगा इससे, एक ये मैं क्यों कहता हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं समझाता हूँ लॉजिकली इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, आप जॉब में अपने आप को सोच रहे हो कि बहुत टेंशन है, मैं आगे क्या करूंगा, मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मेरा बॉस कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं 100% नहीं लगा पा रहा। उस चीज से निकलने के लिए जिम में गो, जिम में जब इंटरेस्ट आएगा, एक एक घंटा काम करोगे, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, रात को 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद आप क्या करोगे, मुझे जिम
8 बजे 9 बजे पहुंचना है। आप फटाफट आप 9 बजे सारे काम खत्म करके वहां पर पहुंचोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, तब बॉडी में कुछ चेंजिंग आनी शुरू होगी। सपोज कोई लड़का है, उसकी फिजिक्स अच्छी होनी शुरू हो जाती, उसके मसल्स बनने शुरू हो जाते, अब उसको ये रहेगा कि यार मेरी मसल्स बन रही है, ये सारी, अब उसकी सारी की सारी स्ट्रेस कहाँ जा रही है? वो जिम में जा रही है। जिम में ज्यादा अपनी लाइफ को वो अच्छे ढंग से बताएगा, बॉडी बनेगी, सेहत बनेगी, वो सारी टेंशन जो उसकी है वहां से रिलीज हो जाएगी, वो सारी की सारी बॉडी पे आ जाएगी। और जब घर में बैठेगा तब वो रिलीज कैसे करेगा? टीवी ना देखकर सोचेगा, माइंड से सोचेगा और उसे लिखेगा, क्योंकि माइंड लाइन पर जाला बनना शुरू हो जाता है। इस जाला से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका, हाथ से लिखो और उसे अपना दिमाग यूज करो कि यस मुझे कुछ और लिखना है, कुछ और लिखना है, हाँ इस टॉपिक पे लिखना है, इस आर्टिकल पे मैंने लिखना है। माइंड ज्यादा तेज चलेगा, ये तंग नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ ही नहीं सकती कभी जिंदगी में, जो आप सोच रहे हो उसमें दिक्कत कम होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है। बाकी दूसरी फॉर्मेशन को देखते हैं। देखिए, एक ये वाली जो राहु रेखा है, ये दूसरे हाथ में 31 साल में आपको काट रही है, एक 36 में, बहुत छोटा सा 37 में, 36 में, 36.5 में और 37 में, ये एक आपको काटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई और दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा कहने का केवल भाव यही था आपकी लाइफ में कि आपको केवल अब से लेकर लास्ट तक में एक माइंड लाइन पर जो आपको यव के निशान हैं वही आपको तंग करते हुए दिखाई दे रहे। अदरवाइज भाग्य रेखा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। जॉब चेंज करना है करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 36 के बाद फिर आप कुछ ना कुछ चेंज लाइन जरूर करोगे, ये भी इंडिकेशन दिख रही है। तो मेरे हाथ मेरे मेरे हिसाब से ये शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है ही है, ठीक है, और ये सूर्य, ठीक है, उधर की कैलकुलेशन के हिसाब से नो डाउट आप करो, ये उपाय आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और यही आपके हाथ का विश्लेषण है। ये चमकती हुई रेखा आपको आपको पैसों से मदद कराएगी। बुध पर चमकती हुई रेखा पैसा भी दिलाती है, तरक्की भी कराती है। आप अपनी लाइफ में जब कभी भी ट्रैप हो जाओगे, यानी सोचोगे मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ है, मैं आगे क्या करूँगा, तो ये आपके सारे काम बनाती हुई दिखाई देगी। ये रेखा ये आपको बहुत कुछ करवाएगी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से केवल आपको टेंशन लेनी चाहिए, वह आपका यव के निशान। तो यव के निशानों के लिए उपाय बता चुका हूँ। बाकी ऊपर की लाइफ में आपके पास पैसा भी है, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपका हाथ का विश्लेषण था। आप अगर कहीं दूसरी जॉब में चेंज करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये सूर्य की रेखा नीचे तक जा रही है, हृदय रेखा को टच हो रही है। आपके 36-37 साल जो हैं वह एक, अगर कहूँ उसमें टेंशन नहीं रहेगी, केवल यव की वजह से टेंशन आपको रह सकती है, चाहे वह शादी की हो या वह नौकरी की हो। परटर्ब्ड रहोगे, डिस्टर्ब्ड रहोगे, पर पैसों में कमी नहीं रहेगी। ये आपकी लाइफ का निचोड़ है।